हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस तरह के सवाल सेट पैटर्न का सवाल होता है जो आप लोग के एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कहा गया दोस्तों? एक तरफ जो है सूची 1 में यूरोपियन कंपनी दिया गया और दूसरा तरफ इसके स्थापना का वर्ष दिया गया है। इन दोनों को आपस में मिलाना है। इस तरह के सवाल जो है यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीएस, सीडीएस में पूछा जाता है, कूट से संबंधित सवाल। तो पहला ए नंबर में दिया गया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1498। कितना में हुआ था? 1498 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ना हुआ था 1600 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। यानी कि ये जो दिया गया है कूट सूची 1 और सूची 2 आपस में जो है ना एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब जो है ना यहाँ पर कूट में दिया गया है। अब इससे कूट के द्वारा जो है आंसर देना पड़ेगा। ए का जो है ना क्या हो गया? ए का 1 हो गया। तो ए का 1 ए नंबर में दिया गया है और बी का 2 है। बी का 2 ए में दिया गया है। सी का 3 है, सी का 3 है और डी का 4। हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया यूरोपियन व्यापारिक कंपनी और सूची 2 में दिया गया इसका मुख्यालय। ये जो व्यापारिक कंपनी है इन सभी का मुख्यालय कहाँ था उसको जो है ना सम्मिलित करना है। पहला नंबर में ए नंबर में दिया गया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ना मुख्यालय गोवा में था। इसका एक नंबर सही है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ना कहाँ पर था? कोलकाता में। अंग्रेजों का पहला मुख्यालय कहाँ बना था? कोलकाता में बना था, हुगली के क्षेत्र में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र कहाँ पर है? नागपट्टनम में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ना कहाँ था? पौंडीचेरी में था। यहाँ पर जो कूट नहीं होगा, पौंडीचेरी था। पौंडीचेरी में पहला जो है ना ये अपना मुख्यालय स्थापित किया। तो अब देख लीजिए दोस्तों, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऐसा जो है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये जो है ना बी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? कह रहा है कि ये जो कंपनी दिया गया है यूरोपियन कंपनी के बारे में, मध्यकाल में जो है कौन कौन सा कंपनी भारत आया था। सबसे पहला आया था पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद आया था डच, डच के बाद ब्रिटिश आया। तो लेकिन यहाँ जो ना देखिए दोस्तों, पहले पुर्तगाली आया था, पुर्तगाली भी आया था मध्यकाल में, और ब्रिटिश भी आया था, डच भी आया था, डेनिश भी आया था और फ्रांस भी आया था। ये सभी कंपनी जो है कब आया था? मध्यकाल में आया था भारत में व्यापार से संबंधित काम करने के लिए। तो अब देखना है कि किस ऑप्शन में ये चारों दिया गया, पांचों दिया गया है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1 2 3 4 5, ये भी सही है। और 1 2 3 5 4 ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है ना और सभी जो है सभी करेक्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वो पुर्तगाली कौन था जो गोवा पर अधिकार किया था दोस्तों? वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ना गोवा पर अधिकार किया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में किया था। 1510 ईस्वी में जब अधिकार किया तो वहाँ का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह से अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ना भारत में पुर्तगाली का दूसरा गवर्नर बन करके आया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था, नहीं क्या पूछ रहा? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। ये वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था?
सबसे पहले भारत में अपना व्यापार किसने फैलाया था दोस्तों? सबसे पहले जो है पुर्तगाली फैलाया था। पुर्तगाली में यदि भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली पूछा जाए तो आप लोग जो किसको टिक लगाइएगा? वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा जो है ना, ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था। भारत आने वाला पुर्तगाली पहला कौन था? वास्को डिगामा। और पुर्तगाली आने वाला पहला कंपनी कौन था? पुर्तगाली था। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ पर उतरा था? ये वास्को डिगामा जो सर्वप्रथम आया था भारत व्यापार से संबंधित काम करने के लिए, ये जो है ना भारत में किस स्थान पर उतरा था? भारत में जो है ना एक तट है कालीकट का तट। कालीकट का तट पे जो है ना वास्को डिगामा उतरा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आप लोग से ये पूछा जाए कि वास्को डिगामा जो कालीकट के तट पर पहली बार उतरा था, वहाँ पे इसका स्वागत किसने किया था? कालीकट में जब वास्को डिगामा उतरा था, इसका स्वागत राजा जमोरिन ने किया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में। इसलिए कहा जाता है कि भारत की खोज या भारत से संबंधित समुद्री मार्गों की खोज जो है सर्वप्रथम वास्को डिगामा ने ही किया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो बताइए वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाली था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था। ये पुर्तगाल से आया था भारत की खोज के लिए समुद्री मार्गों के द्वारा। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया था, उसका नाम क्या था? एक अंग्रेज आया था अकबर के नाम का पत्र लेकर के, लेकिन उस समय जो है सम्राट अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और राजमहल में कौन था? जहांगीर था। और जहांगीर से भेंट किया था। उस अंग्रेज का नाम बोल रहा है क्या था? उस अंग्रेज का नाम था सर टॉमस रोज। सर टॉमस रोज जो है ना अंग्रेज था, वो जो जहांगीर के दरबार में आकर के मुलाकात किया था। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशकरण मूलतः किया गया था। गोवा, दमन और दीप का जो है ना इस पे कब्जा किसके द्वारा किया गया, तो वो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाली के द्वारा जो है ना गोवा और दमन द्वीप पर अधिकार कर लिया गया था। तो पुर्तगाली सबसे पहले आता है अपना जो है ना आता है घूमने के लिए और व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये जो है क्या करता है, भारत को जो है गुलाम बनाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जो है ना अपना शक्ति को स्थापित करने में माहिर बन जाता है। कौन? पुर्तगाली। पुर्तगाली से भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था अंग्रेज और सबको पीट पाट करके भगा दिया था। अंग्रेज अपना राज करता था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? वही क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था। कब छीना था दोस्तों? 1510 ईस्वी में। और ये पूछा जाए कि किससे छीना था, यहाँ पर पूछ रहा है कि किससे छीना था गोवा को। तो यूसुफ आदिल शाह था, वहाँ का एक राजा था, शासक जिसको कहते हैं शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के सुल्तान था, उसी से जो गोवा को छीना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत की खोज किया गया था। और यदि पूछ लिया जाए कि पहला भारत आने वाला पुर्तगाली कौन था, तो याद रखिएगा वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली था जो भारत पहला पहुंचा था। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति जो किससे प्राप्त की थी दोस्तों? जहांगीर से प्राप्त की थी। जहांगीर से जो अनुमति लेकर के ब्रिटिश अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय जो वास्को डी गामा को जाता है। वास्को डी गामा के द्वारा समुद्री मार्गों की खोज किया गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो है पेरिस की संधि के द्वारा हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेरिस की संधि के द्वारा ये जो है पेरिस की संधि के द्वारा जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? पुर्तगाली व्यापारी जो भारत आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। यही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब वास्को डिगामा को राजा जमोरिन के द्वारा कुछ
कुछ जो है ना मसाले उसके जहाज़ों में लाद दिया, लबालब करके भेजा गया। तो ये जैसे ही अपना पुर्तगाल पहुंचता है वहां पर बेचता है, क्या बेचता है, मिर्च को बेचता है और मसालों को बेचता है। तो वास्को डी गामा को 60 गुना मुनाफा होता है। 60 गुना मुनाफा होने के बाद ही वास्को डी गामा बौखला जाता है और भारत के साथ जो है ट्रेड करने के लिए सहमत हो जाता है और 1502 ईस्वी में आता है और यहाँ पर जो है ना पहला फैक्ट्री की स्थापना करता है। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? इसका स्वागत जो है कालीकट में एक राजा था, वो राजा का नाम राजा जमोरिन नहीं था, उसका टाइटल जमोरिन था। जमोरिन ने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? पुर्तगाली ने सर्वप्रथम अपना फैक्ट्री स्थापित किया था कालीकट में ही किया था। कहाँ पर किया था? कालीकट में ही स्थापित किया था। यदि आप लोग से पूछा जाए तो वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा तो उसका स्वागत किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा जमोरिन। राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था, भव्य स्वागत। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर एकाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था, जिसको शाही फरमान कहा गया था? शाही फरमान किसने जारी किया था? फर्रुखसियर। यहाँ पर रो हो जाएगा। फर्रुखसियर के द्वारा जो है ना शाही फरमान जारी किया गया था और ये शाही फरमान जो है ना 500 पाउंड पर बात किया गया था सालाना। एनुअल जो है ना एक साल में 500 पाउंड देगा। किसको देगा? ये फर्रुखसियर को देगा। कौन? अंग्रेज देगा। तब जो है ना एक साल तक उसको व्यापार करने के लिए, फ्री ट्रेड करने के लिए जो अनुमति मिल गया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव सेकंड ने। बाजीराव सेकंड ने जो है ना ब्रिटिश के साथ जो है ना बेसिन की संधि किया था। यदि आप लोग से पूछा जाए बाजीराव सेकंड किसके साथ संधि किया था? बेसिन के साथ संधि किया था। इसका राइट आंसर बेसिन हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति को अपनाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा अपनाई गई थी दोस्तों? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। फ्रांसिस्को डी अल्मेरा के द्वारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रांसिस्को डी अल्मेरा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाई गई थी। लेकिन ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म किसने किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म अल्बुकर्क ने आकर के खत्म किया था। किसने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जो है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? अल्बुकर्क ने बीजापुर के एक सुल्तान था, उसका नाम यूसुफ आदिल शाह था। यूसुफ आदिल शाह से जो है 1510 ईस्वी में, कब? 1510 ईस्वी में गोवा को छीन करके अपना कब्जा कर लेता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बना था? फ्रांसिस्को डी अल्मेरा बना था। और फ्रांसिस्को डी अल्मेरा के द्वारा जो है ना ब्लू वाटर पॉलिसी दिया गया था। लेकिन ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने करता है। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।